विल डीड यानी वसीयत। अगर आप वसीयत लिखने की सोच रहे हैं तो आपको कई बातों पर ध्यान देना होगा। कानूनी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि वसीयत का कानून जो है वो धारा 63 इंडियन सक्सेशन एक्ट के तहत दिया हुआ है। उसमें विल के लिखने के लिए जो एग्जीक्यूटर होगा, जो वसीयत करना चाहता है अपनी संपत्ति का, वो अपनी इच्छा के अनुसार दस्तावेज तैयार कराएगा कि मेरे मरने के बाद मेरी संपत्ति का कौन मालिक बनेगा, कितनी संपत्ति का कौन मालिक बनेगा। सारा दस्तावेज तैयार कराने के बाद अपने 2 परिचित गवाहों के सामने उस दस्तावेज को पढ़ेगा और पढ़ के हस्ताक्षर बनाएगा। और गवाह दोनों जो उसके परिचित होंगे, जो उसकी इच्छा जानते होंगे कि लिखने वाले की इच्छा क्या है और उसके खास होंगे, तो वो उनके सामने उस पर हस्ताक्षर बनाएंगे, उसको अटेस्ट करेंगे। तो ये धारा 63 में प्रोवाइडेड है कानून में। और वसीयत के लिए जो दिक्कत मेन पड़ जाती है वो ये है कि धारा 59 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में एक प्रोविज़न बना हुआ है कि वसीयत का कभी विवाद हुआ आगे चल के भविष्य में, तो मामला न्यायालय में अगर गया तो कम से कम वसीयत का एक गवाह न्यायालय में आएगा और न्यायालय के समक्ष असल दस्तावेज वसीयतनामा को साबित करेगा कि नहीं, ये वसीयत असल दस्तावेज वसीयतनामा है जो मेरे सामने तहरीर का तैयार किया गया था। और उस पर जो लिखने वाला वसीयत लिखने वाला था जो मर चुका है, उसके हस्ताक्षर को पहचानेगा कि ये उसके हस्ताक्षर मेरे सामने उन्होंने बनाया था और इच्छा के अनुसार उन्होंने वसीयत लिखा था, उनकी इच्छा यही थी जो वसीयत में लिखा है। और वो गवाह के हस्ताक्षर को पहचान करेगा। तो ऐसी दशा में, जबकि धारा 68 एविडेंस एक्ट की ये कहती है कि कम से कम एक गवाह आके न्यायालय के समक्ष दस्तावेज वसीयतनामा को तस्दीक करे, तो गवाहों का इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ जाता है। गवाह वसीयत लिखाने आप तहसील गए रजिस्ट्रार ऑफिस में, तो जनरली होता क्या कि चलिए भाई गवाह वसीयत लिखा लीजिए, कोई पकड़ लिए वहीं से किसी को, चलो भाई कर दो भाई कर दो, तो वो तो वसीयत लिख दी गई। अब जब न्यायालय में मामला फंसा तो वकील के पास मामला जाएगा, वकील कहेगा भाई गवाह बुलाइए। अब वो गवाह परिचित नहीं है, कुछ जानता नहीं है, लिखने वाला कौन था, उसकी इच्छा क्या थी, न उसका परिचित है, कभी मिला नहीं उससे है, और या फिर जो वसीयत तोड़ने का कोई दावा कर दिया अगर, तो उससे जाके मिल गया, आके उल्टा बयान दे दिया, तो फिर उस पर वसीयत उसके बयान के आधार पे और साबित नहीं हुई तो वसीयत टूट जाएगी। तो इसलिए वसीयत लिखाते समय जब भी वसीयत लिखाने जाएँ तो एक बात का ख्याल करें कि जो आप गवाह वसीयत के गवाह जो आप ले जा रहे हैं गवाही कराने की जिससे वसीयत पे, वो बड़े खास होने चाहिए। आगे चल के जब भी आवश्यकता पड़े वो टूटे ना, वो हमेशा आपके साथ खड़े रहें और आपके पक्ष में बयान दें। तो ये मेन इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखनी चाहिए जब आप वसीयत लिखाने जाएँ, तो कि गवाह आपके बहुत खास हों और टूटे ना। कानून भी यही कहता है कि वसीयत इच्छा पत्र जिसको हिंदी में कहते हैं, इच्छा पत्र मरने वाले जो जिसने लिखा है अपनी इच्छा, उसकी इच्छा क्या थी वो गवाह आके न्यायालय में बताए, तो उसकी इच्छा क्या थी और इच्छा पत्र जो लिखा है उसको साबित करे। तो ये तो वसीयत का कानून है। अब रहा सवाल वसीयत का कानून मुस्लिम लॉ में, मोमडन लॉ में थोड़ा सा फ़र्क ये है, एक उसमें रिस्ट्रिक्शन है मुस्लिम के लिए, हिंदू के लिए नहीं। मुस्लिम लॉ में यह है कि अगर मुस्लिम लॉ की उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी है जो मुस्लिम लॉ से गवर्न होती है, उस प्रॉपर्टी के बारे में मोर देन 1/3 का वसीयत नहीं कर सकता वो। तो बाकी हिंदू के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ गवाह वो आप अच्छे रखिए और गवाह जो ऐसे हों जो आपके बड़े खास हों और आगे चल के टूटे ना, उनसे गवाही कराइए। और अगर आप मुस्लिम हैं तो इतना ध्यान रखिए कि मुस्लिम पर्सनल लॉ की प्रॉपर्टी अगर उसके बारे में वसीयत लिखा रहे हैं तो 1/3 से ज़्यादा वसीयत आप नहीं लिखा सकते। ये वसीयत का ही कानून है जहाँ का आपको थोड़ा सजग रहना होगा। तो बाकी और कोई दिक्कत ज़्यादा तो नहीं है, इतनी सावधानी रखिए, आप वसीयत लिखाइए, कोई दिक्कत नहीं आगे चल के पड़ेगी। थैंक यू।